हेलो एवरीवन। दोस्तों ये एविडेंस एक्ट सीरीज का थर्ड वीडियो है जिसमें हम मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है दैट इज सेक्शन नंबर 7 और इसकी इंपॉर्टेंस दोनों पार्ट से है। दैट इज चाहे ये प्रीलिम्स है चाहे ये मेंस एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, इसमें एक बार पहले हम चेक कर लेते हैं कि किन इंपॉर्टेंट रेलेवेंट फैक्ट्स की बात की गई है। तो अगर हमें ये पॉइंट समझ आ जाते हैं काफ़ी ईजी रहेगा पूरे सेक्शन को समझने में। दोस्तों यहां पर ओकेजन, कॉज, इफेक्ट, स्टेट ऑफ थिंग्स, अपॉर्चुनिटी। ठीक है, तो ये जो पार्ट है जब हम बात करते हैं कि ओकेजन, ठीक है, दूसरा पार्ट क्या आ गया एविडेंस एक्ट में, कॉज, देन वी हैव इफेक्ट, स्टेट ऑफ थिंग्स एंड लास्ट वन इज अपॉर्चुनिटी। और इस पार्ट को समझने के लिए हम एक स्टोरी को समझते हैं। ठीक है, तो हमें ये सारे पॉइंट कि सारा पार्ट क्या है, इनका मीनिंग क्या है, और बता दूं कि इसमें मेनली एग्जामिनेशन में दो जो पार्ट्स हैं, वन इज फॉर प्री पर्सपेक्टिव, दूसरा फॉर मेंस पर्सपेक्टिव। ठीक है, देखिए प्रीलिम्स में क्या होगा, प्रीलिम्स में डायरेक्टली आपको सेक्शन नंबर पुट किया जा सकता है कि ये पर्टिकुलर पॉइंट कहां पे कवर्ड है, आपको हेडिंग पुट की जा सकती है, कितने रेलेवेंट फैक्ट्स हैं ये पुट किया जा सकता है, और स्पेसिफिकली क्या क्या चीजें कवर्ड हैं। ठीक है, ओकेजन, कॉज, इफेक्ट, स्टेट ऑफ थिंग्स, अपॉर्चुनिटी। तो दोस्तों यहां पर ये जो पर्टिकुलर फैक्टर है, ठीक है, अब मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, आपको पूरी सिचुएशन दी होगी, एनालाइज करना होगा कि ये पर्टिकुलर सिचुएशन किस हिसाब से किस फैक्ट के अंदर फॉल करती है, क्या वो ओकेजन के अकॉर्डिंगली रिलेवेंट है, कॉज क्या है, इफेक्ट क्या हुआ, स्टेट ऑफ थिंग्स क्या थी। ठीक है, तो एक और चीज बता दूं कि स्पेसिफिकली मेंस के लिए सेक्शन नंबर चाहे 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, ये एग्जामिनर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। मतलब एग्जामिनेशन में बहुत चांसेस है कि आपको पुट किया जा सकता है ये पर्टिकुलर पार्ट। अभी एक बार पूरी कहानी समझते हुए we'll just cover the section in a single go, मतलब आपको बहुत इजीली जल्द से पूरा पार्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यहां पे एक एग्जांपल लेते हैं, मान के चलो पर्सन है ए, दूसरी साइड पर्सन है बी। ए की जो वाइफ है, ए की जो वाइफ है ये क्या करती है, ए का जो फ्रेंड है कौन है, बी। ठीक है, ये ए का फ्रेंड है, राइट। ए की वाइफ हेल्प करती है बी को, मतलब ये दोनों मियां बीबी, ये जो है वाइफ एंड ए, कि अपने गहने वहने गिरवी रख के वो जो पैसा मिलता है गिरवी रख के ये इसको देते हैं पैसा। ठीक है, पैसा देते हैं किसको, बी को, ताकि वो अपने बिजनेस के लिए उसको कोई व्हीकल चाहिए होता है वो व्हीकल परचेज कर पाए। ठीक है, अब क्या होता है, बी को जिस पर्टिकुलर चीज के लिए पैसा दिया जाता है कि वो बिजनेस के लिए व्हीकल परचेज कर पाए, वो परचेज नहीं करता। ठीक है, अब क्या होता है, ये पूरा इसमें पैसा इन्वॉल्व है, लेट से 10 लाख रुपया, कि बी को 10 लाख रुपए दिया था। ठीक है, और इसकी वाइफ ने गिरवी रखा अपना सोना, ज्वेलरी गिरवी रखी और पैसा दे दिया इस पर्सन को। अब जब भी ये दोनों ए एंड एज वाइफ, ठीक है, ये जब भी इससे पैसा मांगते हैं तो ये नहीं देता। ठीक है, अब एक दिन क्या होता है, एक दिन ऐसा है जिस दिन ए और बी मिलते हैं, और मिलने का सिनेरियो क्या है, यहां तक होप कहानी समझ आई होगी आपको कि एक ने दूसरे का पैसा देना है, पैसा किस वे से दिया, उसको उधार दिया है। ए और बी एक दिन मिलते हैं, बी ए को बोलता है कि यार आज तू मेरे साथ मेरे विलेज चल। ठीक है, आज तू मेरे साथ मेरे विलेज चल, और ए और बी ये दोनों बी के विलेज चल देते हैं। ठीक है, बी ने देना है इसका पैसा जो कभी वापस नहीं किया। ठीक है, उस दिन जब बी के विलेज चले जाते हैं
अगले दिन मिलती है किसकी, ए की डेड बॉडी, ए की मिलती है डेड बॉडी। ठीक है, अब यहां पर इस सेक्शन के अकॉर्डिंगली जिन जिन पैरामीटर्स का हमने बात किया, ठीक है, दैट मीन्स क्या क्या चीजें कवर्ड है, ओकेजन, कॉज, इफेक्ट, स्टेट ऑफ थिंग्स, अपॉर्चुनिटी। ठीक है, ओकेजन क्या था, ए और बी यहां पर इसके विलेज में थे, इसके घर पे गए थे। ठीक है, क्योंकि घर पे कोई नहीं था इस वजह से दोनों यहां पर गए बी के गांव। ठीक है, अब जब ए जो है इसकी डेड बॉडी मिली, इसका कॉज क्या हो सकता है, यहां पर ए की डेड बॉडी का मिलना कॉज ये हो सकता है कि बी इसका पैसा वापस नहीं कर रहा था, ए और उसकी वाइफ बार बार पैसा मांगते थे बट बी वापस नहीं करता था। ठीक है, कॉज हो सकता है कि इसका मर्डर क्यों हुआ, जहां से हमें डेड बॉडी मिली, कॉज ये हो सकता है कि वो पैसा वापस नहीं कर रहा था, मर्डर कर दिया। ठीक है, अब इफेक्ट क्या है, मान के चलो जो भी पर्टिकुलर एरिया था जहां पे ए और बी गए, ठीक है, अब क्या होता है कि जो दीवार है वहां पर वॉल के ऊपर काफी ज्यादा ब्लड स्टेन्स मिले। ठीक है, या फिर जो हम बोल रहे हैं कि ए का मर्डर हुआ, बी के घर के अंदर फ्लोर के ऊपर काफी ज्यादा निशान मिले, किसके, ब्लड के। ठीक है, या फिर कई बार देखा होगा कि मूवीज में दिखाते हैं कि वॉल्स के ऊपर अच्छे से दीवारों के ऊपर ब्लड लगा है या फिर ब्लड स्टेन्स हैं, फ्लोर पे ब्लड बिखरा हुआ है। दिस इज व्हाट, दिस इज इफेक्ट ऑफ समथिंग। ठीक है, स्टेट ऑफ थिंग्स, देखो स्टेट ऑफ थिंग्स क्या होगा, स्टेट ऑफ थिंग्स क्या था, दैट कुड बी, जैसे उस दिन बहुत क्लाउडी था। ठीक है, वेदर बहुत खराब था। ठीक है, 3-4 दिन से बारिश पड़ रही थी। दिस इज व्हाट, दिस इज स्टेट ऑफ थिंग्स। ठीक है, तो ओकेजन क्या था, वहां पे कॉज क्या था, उसका मर्डर किया गया, पैसा लेना था। इफेक्ट क्या था, ब्लड स्टेन्स, वॉल के ऊपर निशान। स्टेट ऑफ थिंग्स क्या थी, इट कुड बी क्लाउडी, इट कुड बी रिगार्डिंग द वेदर, कि उस दिन कैसा कैसा मौसम था। ये क्या है, स्टेट ऑफ थिंग्स। और दोस्तों स्टेट ऑफ थिंग्स ये भी हो सकती हैं कि मान के चलो एक पर्टिकुलर लेन है, ठीक है, एक पर्टिकुलर लेन है एरिया नंबर 1 से लेके जो एरिया नंबर 2 को कनेक्ट करती है, यहां पर हमेशा बहुत ज्यादा ट्रैफिक रहता है इस पर्टिकुलर रोड पे। दिस कुड बी स्टेट ऑफ थिंग्स। ठीक है, तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं, अभी क्या होगा, हमें पूरे फैक्टर्स दिए होते हैं एग्जामिनेशन में, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से कहां पर क्या चीज हुई, पूरा स्टोरी फॉर्मेशन दिया होगा। हमें आइडेंटिफाई करना है कौन सी चीज रेलेवेंट फैक्ट है और किस वे से है, मतलब किस कैटेगरी में फॉल करती है। तो ऐसे और एग्जांपल्स हैं, तो हम इस वीडियो को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, पहला पार्ट जो हम कर रहे हैं कि इसमें क्या क्या पर्टिकुलर एलिमेंट्स हैं, किस किस वे से होगा। अब अपॉर्चुनिटी, ठीक है, ओकेजन से अपॉर्चुनिटी बनाई जा सकती है। दैट मीन्स उस दिन बी के घर पे कोई नहीं था, वो ए को बातों में लगा के अपना ले गया घर पे। दैट मीन्स अपॉर्चुनिटी वॉज क्रिएटेड ताकि इसको अंजाम दिया जा सके। ठीक है, तो एविडेंस एक्ट में डिफरेंट चीजें किस वे से रेलेवेंट हैं, ये हर सेक्शन में जब हम 5 से लेके 55 तक पढ़ते हैं, बार बार रेलेवेंट की बात करते हैं, तो ये डिफरेंट सिनेरियोज हैं जो हर पर्टिकुलर सेक्शन में कवर किए गए। अब ओकेजन, इसके अलावा इट कुड बी सम इवेंट। ओकेजन ये हो सकता है कि वहां पर मेला लगा था। ठीक है, ओकेजन ये हो सकता है कि बर्थडे पार्टी थी। ओकेजन ये हो सकता है कि सब मिलके इकट्ठा घूमने गए थे, वहां पे इस पर्टिकुलर पॉइंट को अंजाम दिया गया। ठीक है, ओकेजन कुड बी एनीथिंग, ये जस्ट एक प्लेटफॉर्म है। कॉज क्या है, एक तरह की लिंकिंग कि क्यों मारा गया। ठीक है, कॉज क्या है, क्यों मारा गया, कि उसने उसका पैसा देना था, या मैंने किसी एक्स को बहुत एक बार गालियां निकाली, जब वो 6 महीने बाद मिला, कुछ ऐसी जगह पे मिला, उसने अपना बदला ले लिया। दैट कुड बी द कॉज।
इफेक्ट क्या है, वॉल्स पे हो सकता है, फ्लोर पे हो सकता है, किसी के बॉडी के ऊपर, जैसे मान के चलो कि नाखून के निशान, ठीक है, अपना दीवार के ऊपर काफी ज्यादा स्ट्रगलिंग के निशान, कि मतलब हो सकता है कि वो जब जिस पर्सन का मर्डर हुआ वो अपना बचाव करना चाह रहा था, इस चीज की एविडेंसेस। स्टेट ऑफ थिंग्स कुड बी रिगार्डिंग द जो आसपास सर्कमस्टांसेस हैं, ठीक है, कि वहां पर कैसा वेदर था, क्लाउडी था, उस दिन रात बहुत थी, अंधेरा बहुत था, उसके पास मौका था दूसरी पार्टी के पास, ठीक है। देन वी हैव अपॉर्चुनिटी जो क्रिएट की जा सकती है, ठीक है। तो लाइकवाइज दोस्तों, जैसे 5 बात करता है कि हम रेलेवेंट फैक्ट और फैक्ट इन इशू की बात करेंगे, 6 बात करता है कि फैक्ट दो नॉट इन इशू आर सो कनेक्टेड टू अ फैक्ट इन इशू, इसके रिगार्डिंग हमने वीडियो पोस्ट की थी, और एक और वीडियो पोस्ट की थी कि रेलेवेंट फैक्ट क्या है, फैक्ट इन इशू क्या है, उसके रिगार्डिंग आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो चेक कर सकते हैं। और 7 में ये पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट फैक्टर्स कवर किए जाते हैं कि ओकेजन क्या है, कॉज क्या है, इफेक्ट क्या है, स्टेट ऑफ थिंग्स क्या है, अपॉर्चुनिटी क्या है। और दोस्तों एक और पॉइंट है कि हमने एक वीडियो पोस्ट की है 5 से लेकर 16 तक चीजों को याद कैसे करना है। अब जैसे अब अगला सेक्शन में जब डिस्कशन करेंगे, पहले इसके रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स कवर करेंगे, देन जब हम अगला सेक्शन डिस्कशन करेंगे जैसे कि सेक्शन नंबर 8, ठीक है, 8 बात करता है किसकी, मोटिव, प्रेपरेशन, कंडक्ट। तो हमने इसका नाम रख दिया एमपीसी, महेंद्रपाल चौधरी, दैट इज मोटिव, प्रेपरेशन, कंडक्ट, तीनों चीजें कवर हो गई, ठीक है। लाइकवाइज 9 में एक्सप्लेन, इंट्रोड्यूस, सपोर्ट, रिबट, आइडेंटिटी, टाइम एंड प्लेस। तो ऐसे और ट्रिक्स आपको बताएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप ऐसी वीडियोस को कवर कर सकें जहां पे हम फैक्ट बेस्ड बातें करेंगे। मेंस और प्रीलिम्स के लिए आपको दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें हेल्प करेंगी। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।